तो मान लेते हैं कि आप ATM ऑप्शन का कॉल बाय कर रहे हैं जिसका जो डेल्टा है वो 0.50 है और उसकी जो प्राइस है वो 300 रुपीज है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग से लॉस को रिकवर करने का एक पूरा रोड मैप देने जा रहा हूं और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आपने अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है और इसके साथ ही इस वीडियो में आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने का एक सही अप्रोच भी समझ आएगा। ये सब कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझने वाले हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ना ये बहुत एडवांस लेवल की है, तो ध्यान से देखोगे तभी समझ आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है और वो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और उस 10 लाख रुपए से आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे? जाहिर सी बात है कि आप पहले बहुत अच्छे से रिसर्च करोगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। अब जब आपको समझ आ गया कि आपको ये बिजनेस करना है तो उस प्रोडक्ट को भी आप बहुत अच्छे से डिजाइन करोगे, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करोगे। अब जब आपका प्रोडक्ट रेडी है तो अब बारी आएगी कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की। तो आपको पता है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो इस 10 लाख रुपए को आप बहुत संभल के खर्च करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा शुरू में ही लगा दोगे, आप कुछ पैसा शुरू में लगाओगे और बाद के लिए कुछ पैसा बचा के रखोगे, ताकि अगर बिजनेस में कोई दिक्कत आ गई तो आपके पास सफिशिएंट पैसा हो उस बिजनेस को रन करने के लिए, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को सस्टेन कर पाएंगे। और यही सब चीजें जो हमारे लिए बिजनेस में करना इंपॉर्टेंट है, वही सब हमें ट्रेडिंग में भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने ना, तो आपको ट्रेडिंग को भी बिजनेस की तरह ही समझना होगा। लेकिन अगर आपको पहले से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में लॉस हो चुका है तो आप अपने लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो, भले ही मैं आपको लॉस को रिकवर करना सिखा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वहां पर अगर आप इस इंटेंशन के साथ ट्रेड करेंगे कि आपको लॉस को रिकवर करना है, तो आप गलत डिसीजन लेंगे। मार्केट ईगो के चक्कर में आपसे और गलतियां करवाएगा और आप उन गलतियों को बार बार रिपीट करते रहेंगे और अपने लॉस को बढ़ाते रहेंगे, जिससे हमेशा ये साइकिल चलती रहेगी। तो अगर आप अपने लॉस को रिकवर करना चाह रहे हैं ना, तो बिल्कुल शुरू से दोबारा शुरू कीजिए। यहाँ पर आप ये मान लो कि जैसे कोई डूबा हुआ बिजनेस है, आप उस बिजनेस को दोबारा से शुरू कर रहे हो एक नई मैनेजमेंट और नई प्लानिंग के साथ। ऐसा समझ के आप अपनी ट्रेडिंग को शुरू कीजिए। तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है, तो अब आते हैं हमारे रोड मैप पर। अब रोड मैप बताने से पहले, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक दिए हैं जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट स्लो टू रिबिल्ड। आपने देखा होगा कि जिन ट्रेडर्स को लॉस हो जाता है, उनके माइंड में सबसे पहली चीज पता है क्या आती है? उन्हें लगता है कि ठीक है, मुझे 1 लाख का लॉस हुआ है ना, मैं एक काम करता हूँ, कहीं से 10 लाख रुपए का जुगाड़ करता हूँ और उस पैसे से ट्रेड करता हूँ, और उसके बाद अगर प्राइस थोड़ी भी बढ़ गई तो मेरा सारा लॉस एक झटके में रिकवर हो जाएगा। बट इसमें हमने दोबारा से बिजनेस के एक बेसिक रूल को इग्नोर कर दिया, जो कि है लॉन्ग रन। तो अगर आपको लंबा चलना है ना, तो आपको धीरे धीरे चलना होगा। अगर आप तेज भागने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी रुक जाएंगे और कुछ केसेस में गिर भी जाएंगे। तो अगर मान लो कि आपके पास 4 लाख रुपए हैं और आप ट्रेडिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरुआत में आप अपनी टोटल कैपिटल जो कि 4 लाख रुपए है, उसका 1/4 यानी 1 लाख रुपए या उससे भी कम अमाउंट से अपनी शुरुआत करें। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि बाकी जो पैसा आपके पास बचा हुआ है ना, ये आपके लिए एक इंश्योरेंस की तरह काम करेगा। अगर किसी वजह से आपने इस पैसे को लूज कर दिया, तो अभी आपके पास बहुत पैसा है जिससे आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। जबकि अगर आपने सारा ही पैसा एक बारी में लगा रखा होगा, तो हो सकता है कि एक ही बारी में सारा पैसा खत्म हो जाए। इसके बाद दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी कम होनी चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स को पता है क्या लगता है? उनको लगता है कि वो डेली 50% या 100% कमाएंगे, यानी रोज वो अपना पैसा डबल करेंगे। अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता ना, तो वो ट्रेडर, या अगर मैं भी ऐसा कर पाता, तो मैं आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसी लालच के चक्कर में ज्यादातर लोगों ने अपने पैसे डुबाए हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग में नए हैं ना, तो आप अपना जो मंथली टारगेट है उसको 4 से 5% के पास रखेंगे तो ये बेटर रहेगा। अब आप कहेंगे कि मंथ में 4 से 5%, ये तो बहुत कम है। लेकिन अगर आप महीने का 4 से 5% प्रॉफिट बना पाए ना ओवरऑल, तो आप 90% ट्रेडर्स से ज्यादा कमा रहे हैं। क्योंकि अगर आप महीने का 5% कमा रहे हैं, तो आप साल का लगभग 60% कमाएंगे, यानी एक साल में आपका जो पैसा है वो 1.5 गुना हो जाएगा। अब अगर आप एक साल तक लगातार हर महीने ओवरऑल 5% का प्रॉफिट कमा पा रहे हैं और साल में 60% का प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, तो अगले साल आप पर मंथ टारगेट को बढ़ाकर 6 से 7%, और अगर आपको लगता है कि आप में वो टैलेंट है तो 8% भी कर सकते हैं। अब अगर आप सेकंड ईयर में ओवरऑल हर महीने 8%
कमा पा रहे हैं तो साल में आप 96% कमा रहे हैं, यानी मोटा मोटी आपका जो पैसा है वो हर साल डबल हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं, मुझे पता है कि जिनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, उन्हें लग रहा होगा कि 1 साल बाद जाके मेरा पैसा डबल होगा, इसमें तो क्या ही मजा है ट्रेडिंग करने का। तो अगर मान लो आपकी जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है और इस 1 लाख रुपए पे आप हर महीने 8% कमा रहे हैं, तो ये साल का होता है 96%। तो ऐसे पहले साल में तो आपका पैसा डबल होगा, आपको लगेगा कि आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका जो पैसा है वो कंपाउंड भी तो होगा। तो ऐसे 10 साल बाद आपके जो 1 लाख रुपए है ना वो 8 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए होंगे। और ये भी तो समझो कि जब आप ट्रेडिंग में नए नए आ रहे हो, आपको ट्रेडिंग की कोई नॉलेज ही नहीं है, तो कैसे आप शुरू में ही इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हो। इसलिए शुरुआत में अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो पैसे डुबाने से अच्छा है कि अपना टारगेट कम रखो और लॉन्ग टर्म में अपनी जो कैपिटल है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाओ। तो ये एक तरीका हो सकता है अपने लॉस को रिकवर करने का। अब अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखो, यूट्यूब में आपको 100 से भी ज्यादा स्ट्रैटेजीज देखने को मिल जाएंगी, हो सकता है 1000 देखने को मिल जाए, और उन 1000 में से हो सकता है कि कुछ 10, 20, 50, 100 स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम भी कर रही हो। लेकिन क्या आप इन सारी स्ट्रैटेजी को एक साथ अप्लाई करके पैसे कमा सकते हो? सीधी सी बात है कि नहीं कमा सकते। तो लॉस को रिकवर करने के लिए अपने हिसाब से पहले कुछ स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर लो, 3, 4 या 5 मैक्सिमम स्ट्रैटेजी आपने सेलेक्ट कर ली है, और उसके बाद मार्केट के हिसाब से उन स्ट्रैटेजीज को डिवाइड करो। देखो कि कौन सी स्ट्रैटेजी किस टाइप के मार्केट में काम करती है। अगर मार्केट बुलिश है तो उस टाइम पर कौन सी स्ट्रैटेजीज काम करती हैं, बेयरिश है तो कौन सी स्ट्रैटेजीज काम करती है, साइडवेज मार्केट में कौन सी स्ट्रैटेजी काम करती हैं। तो अब आपके पास 4-5 स्ट्रैटेजी हैं, जिसमें से आपको 2 स्ट्रैटेजी पता है जो कि बुलिश मार्केट में काम करती है, 2 स्ट्रैटेजी आपको पता है बेयरिश मार्केट में काम करती है, और आपको 2-3 स्ट्रैटेजीज पता है जो कि साइडवेज मार्केट में काम करती है। तो अब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपने इन्हीं कुछ 4-5 स्ट्रैटेजीज में काम करना है। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको स्कैल्पिंग की एक स्ट्रैटेजी बताई थी जिसमें हम स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर और साथ में मूविंग एवरेजेस का यूज कर रहे थे। तो उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप अपने लॉस को कैसे रिकवर कर सकते हैं, चलिए अब ये समझते हैं। यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये सब कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको कोई भी ट्रेड लेके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब भी हमारा जो 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है वो 100 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर होता है, तो वहां पर हम सिर्फ कॉल बाय करते हैं, और वो कॉल हम तब बाय करते हैं जब हमारा जो स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर है उसमें जो ऑरेंज लाइन है, उस ऑरेंज लाइन को जो ब्लू लाइन है वो ऊपर की तरफ काटती है। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो वहां से आप सीख सकते हैं। लेकिन किसी भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने से पहले खुद भी ट्राई जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, हम लॉस रिकवर करने की बात कर रहे हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ये तो बता दो कि आपको लॉस कितना हुआ है ट्रेडिंग में, और अगर प्रॉफिटेबल हो फिर तो आपको जरूर बताना चाहिए, तो ये भी कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी आप चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 1 मिनट की कैंडल्स का यूज कर रहे हैं। तो 9:26 वाली जो कैंडल है ना, यहाँ पर हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया था, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी ब्लू लाइन है उसने ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ काटा है, और साथ में ही हमारा जो 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 100 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय करने से पहले या फिर ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप एग्जिट कहाँ पे करेंगे। तो देखो, अगर आप एक ट्रेड में एंटर हो चुके हैं तो आप 2 ही कंडीशन में एग्जिट लेंगे, या तो आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपको लॉस हो रहा है। अब देखो, ये जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है ये हमने आपको स्कैल्पिंग के हिसाब से बताई है, लेकिन स्कैल्पिंग में आप बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट में एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बहुत पहले से ही डिसाइड कर लेना है, और मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो आपको रखना ही होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिसाइड करने के बाद आप अपना लॉस एपेटाइट भी डिसाइड कर लीजिए, जो कि देखो हर ट्रेडर के हिसाब से डिफरेंट होता है। लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो टोटल कैपिटल है ना, आप उस पर डेली 0.30 से लेकर 0.50% तक का रिस्क ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि यहाँ पर मैं टोटल कैपिटल की बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि आपकी जो टोटल कैपिटल है वो 4 लाख रुपए है, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपने जो आपकी टोटल कैपिटल है उसका 1/4 ही यानी 1 लाख रुपए से ही ट्रेड लेना है। बाकी के जो 3 लाख रुपए हैं वो आपने बचा के रखने हैं, ताकि इन केस कुछ बड़ा हो गया तो वहां पर आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। तो इस केस में आपकी जो टोटल कैपिटल है यानी 4 लाख रुपए, इसका 0.30 से लेकर 0.50% की मैं बात कर रहा हूं। तो 4 लाख का 0.50% होता है 2000 रुपए, और 0.30% होता है 1200 रुपए। तो अब आपको पहले ही समझ आ गया है कि आपको अपना जो लॉस है वो 1 लाख रुपए की जो कैपिटल है उस पर 1200 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में ही रखना है। तो अगर मान लो आपको कोई ऐसा सेटअप देखने को मिल रहा है जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो वहां पर आपके 2500 रुपए जा सकते हैं,
तो आपने उस केस में वो ट्रेड लेना ही नहीं है। आपने वही ट्रेड लेना है जिसमें आपको मैक्सिमम 2000 रुपए से ज्यादा का लॉस हो ही ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारी जो स्टॉप लॉस वाली कैंडल है वो लगभग 50 पॉइंट की है, तो मैक्स हमें यहाँ 50 पॉइंट का ही लॉस हो सकता है। तो मान लेते हैं कि आप एटीएम ऑप्शन का कॉल बाय कर रहे हैं जिसका जो डेल्टा है वो 0.50 है और उसकी जो प्राइस है वो 300 रुपीज है। तो अगर हम 50 पॉइंट्स को प्राइस में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हमें लगभग 25 रुपए का लॉस होगा। और क्योंकि बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 15 का है, तो पर लॉट अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमें 375 रुपीज का लॉस हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप 4 लॉट खरीदेंगे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको 1500 का लॉस होगा, और अगर आप 5 लॉट खरीदेंगे तो आपको लगभग 1900 रुपए का लॉस होगा। तो इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं तो आप मैक्सिमम 4 या 5 लॉट ही खरीदें। अगर आप 4 लॉट खरीदते हैं तो उनको बाय करने के लिए आपको लगभग 18,000 रुपए देने होंगे। तो भले ही आपके पास 4 लाख रुपए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 4 ही लॉट बाय करने हैं जो कि आपको लगभग 18,000 रुपए का मिलेगा। और इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको मैक्सिमम 1500 रुपए का ही लॉस होगा। तो इस तरीके से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है, और ट्रेड में एंटर करने से पहले ही आपको सारी सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में ले लेना है। अब एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारे पहले सेटअप जैसा ही है, बट यहाँ पर हमें कोई ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो है जो कि आपको मार्केट में ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगा। अब अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप ऑप्शन बाइंग करते होंगे। अब अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और इस टाइप के मार्केट में आप एंटर कर जाते हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है थीटा यानी टाइम। तो अगर आप कभी इस टाइप के मार्केट में एंटर कर जाते हैं और आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं और आपको 10 मिनट तक मार्केट में कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है, तो फिर जितना ज्यादा टाइम बढ़ता जाएगा आपका लॉस भी बढ़ता जाएगा। इसलिए ऐसे केस में चाहे आपका जो ट्रेड है उसमें स्टॉप लॉस हिट हो या फिर ना हो, बेटर है कि आप उस ट्रेड से बाहर निकल जाएं। क्योंकि अगर आप खुद ऐसा नहीं करेंगे तो ज्यादातर केस में थीटा की वैल्यू डिक्लाइन होने की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा। अब इसके बाद एक थर्ड ट्रेड देखते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि हमें एक बड़ी स्टॉप लॉस की कैंडल देखने को मिल रही है जो कि लगभग 65 से 70 पॉइंट्स की है, जो कि एक बार में ही आपको बड़ा लॉस दे सकती है। तो पहले तो इस टाइप के ट्रेड्स को आपको अवॉइड करना है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको ट्रेड करना है तो ऐसे में भी आपको अपने बहुत ही कम कैपिटल को यहाँ पर लगाना है ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहे। वैसे बेटर है कि इस टाइप के ट्रेड्स को अवॉइड करो जहां पर आपको बड़ा स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा हो। अब इसके बाद आते हैं हमारे फोर्थ सेटअप पर। ये वो सेटअप है जहां पर हमें एक बहुत ही छोटी स्टॉप लॉस की कैंडल देखने को मिल रही है। तो इस टाइप के जो ट्रेड्स हैं इनको आपने मिस नहीं करना है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा है और आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस केस में हमारी जो ट्रेड कैपिटल है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 25 पॉइंट्स का है, और एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जो डेल्टा है वो 0.50 का चल रहा है। तो इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 12.5 रुपए का होगा। और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि उस ऑप्शन की जो प्राइस है वो 300 रुपीज चल रही है, और बैंक निफ्टी में आपको पता है कि एक लॉट में 15 क्वांटिटी आती है। तो यहाँ पर हमारा जो पर लॉट का लॉस होगा वो 187.5 रुपीज निकल कर आएगा, जिसको निकालने के लिए हमने 12.5 जो कि हमारा लॉस था और बैंक निफ्टी में जो 15 क्वांटिटी होती है उनको मल्टीप्लाई किया है। अब हमने पहले से डिसाइड कर रखा है अपनी कैपिटल के हिसाब से कि हम मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हैं, वो 2000 का ले सकते हैं। लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए 1500 रुपीज मान के चल रहा हूं। तो 1500 से अगर हम 187.5 को डिवाइड करें तो ये निकल कर आता है 8। यानी इस ट्रेड में आपको 8 लॉट से ज्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि अगर आप 8 लॉट लेंगे और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो यहां पर आपको मैक्सिमम 1500 रुपीज का ही लॉस होगा, और अगर आपका ये ट्रेड चल जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब एक लास्ट ट्रेड देखें तो यहां पर हमें जो मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो काफी बड़ा है, जो कि 7 से 8 मिनट तक चला था। तो ऐसे में अगर आपको दिखाई देता है कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है तो आप अपने ट्रेड को स्केल अप कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई हाई मोमेंटम वन साइडेड ट्रेड दिख रहा है और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, तो उस जगह पर आप ग्रेजुअली अपनी कैपिटल को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बट जब आप मार्केट में नए हैं तब आपने ये नहीं करना है, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप ये करिएगा, क्योंकि ये वो टाइम होगा जब आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो इस तरीके से जब आप प्रॉपर्ली ट्रेडिंग में काम करेंगे ना, तभी आप अपने लॉस को रिकवर कर पाएंगे। लेकिन लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ पर एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है एक ट्रेडिंग जर्नल, जिसमें आपने मेंशन करना है कि आपने ट्रेड क्या सोच कर लिया था, उसमें अगर आपको लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, आपकी गलती क्या थी, क्या आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा था। ये सब चीजें आपने मेंशन करनी है, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं ना तो आपको अपनी ही गलतियों से सीखना होगा। बाकी दूसरों की गलती से भी सीखो, लेकिन
लेकिन जो गलती एक बार हो गई है उस गलती को आपने दोबारा रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो अपना ट्रेडिंग में लॉस करवा रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि उनको लॉस क्यों हुआ है, और वो एक ही गलती को बार बार रिपीट कर रहे हैं जिससे वो हमेशा लॉस करते ही रहेंगे। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अदरवाइज आपको हमारी वीडियो कभी रिकमेंड ही नहीं होगी तो आप दोबारा सीखेंगे कैसे। बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लीजिएगा। और वो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम इसमें यूज कर रहे हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की वीडियो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।